अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक जो है शरिया स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो हम आईओफी शरिया स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। पहला, ट्रेड इन करेंसी, मतलब करेंसी की तिजारत। स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मैंने पूरा स्टैंडर्ड जो है नहीं पढ़ा रहा है इसमें। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो यहाँ डिस्कस किए जाएंगे सिर्फ। फिज़िकल एंड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ करेंसीज डिस्कस किया जाएगा। डीलिंग इन करेंसीज इन मनी मार्केट, एक्सचेंज करेंसीज बिटवीन पार्टीज, डेप्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप। जो कर्ज़ा दिया जाएगा, मतलब करेंसी एक्सचेंज होगा उसका, उसके बारे में, और कर्ज़े पे जो वापस लिया जाएगा अमाउंट, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। बायलैटरल प्रॉमिस टू ट्रेड इन करेंसी, जब करेंसी की तिजारत होगी उसमें बायलैटरल प्रॉमिस की शरीयत हैसियत क्या है वो देखा जाएगा। डिफरमेंट ऑफ वन टू काउंटर वैल्यूज़ इन करेंसी एक्सचेंज, जो काउंटर वैल्यूज़ होंगी उसका डिफरमेंट देखा जाएगा कि अलाउ है या नहीं अलाउ। अब देखते हैं आगे हम। ट्रेड इन करेंसी क्या है बेसिकली। ट्रेड इज़ मॉनेटरी सब्सटेंस इज़ कॉल्ड बेसर्फ, इज़ डिफाइंड एज द सेल ऑफ गोल्ड, सिल्वर और अदर मॉनेटरी यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स। ट्रेड जो बेसिकली बेसर्फ के अहकाम में आता है। ये बे है, एक तरह की सेल है गोल्ड की, सिल्वर की और अदर मॉनेटरी यूनिट्स की। गोल्ड एंड सिल्वर वर द करेंसी लीगल टेंडर एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड ही अप्रूव्ड देयर यूज़ बाय द एक्ट ऑफ यूजिंग दैम हिमसेल्फ। अच्छा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था, और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेमाल किया था, तो ये जायज़ है। दिस इंश्योर दैट इट्स परमिजिबल टू यूज़ गोल्ड एंड सिल्वर एज अ मनी। तो ये साबित करता है कि ये परमिजिबल है गोल्ड और सिल्वर को मनी के तौर पे इस्तेमाल करना। द रूल ऑफ बे सर्फ ड्राइव लार्जली फ्रॉम द वेल नोन हदीत। अच्छा, बे सर्फ जो सेल है गोल्ड सिल्वर की, वो हदीस से भी साबित है। गोल्ड इज़ टू बी पेड फॉर बाय गोल्ड, सिल्वर बाय सिल्वर, wheat by wheat, barley by barley, dates by dates, and salt by salt, like for like, equal for equal payment being made on the spot. If the specified effort sale as you wish, provided that payment is made on the spot. हदीस मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस है। सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदुम गंदुम के बदले, जो के बदले, खजूर खजूर के बदले, और नमक नमक के बदले जब लिया और दिया जाए तो इनका लेन देन बराबर बराबर और 10/10 होना चाहिए। इनमें कमी पेशी या उधार सूद के हुक्म है। तो हदीस से भी साबिक है ये बेसर्फ। फिज़िकल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन देखते हैं अब हम क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल पोजीशन क्या है और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या है, उसके बाद हम उसकी तरफ जाएंगे कि करेंसी को किस तरह से एक्सचेंज किया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट इन द पर्सन डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ये होता है कि बेसिकली मैं उसको फिजिकल कंट्रोल ना कर पाऊँ। मेरे पास एक कार है, मेरी है वो, मैंने आपको दी हुई है चलाने के लिए, लेकिन उसका रिस्क और रिवॉर्ड किसका है? मेरा है, क्योंकि एसेट किसका है? मेरा है। बट मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता अभी फिजिकली, मेरे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि मैंने आपको दी हुई है। लाइक अदर कंस्ट्रक्टिव मीनिंग्स, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन लीगली फंक्शन और एक्चुअल पोजीशन इज इन अ वैरायटी ऑफ वेज। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव पोजीशन जो होता है आपके पास चीज़ मौजूद नहीं है, बट जो है इन एक्चुअल पोजीशन की जब हम बात करेंगे, वो चीज़ आपके पास मौजूद होती है, रिस्क रिवॉर्ड भी आपका होता है, एसेट भी आपका होता है, और उसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। और ये मेन डिफरेंस है फिजिकल पोजीशन और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन कन्वेंशनल बैंक, आजकल जो ये करेंसी एक्सचेंज की चीज़ें देखी जाती हैं वो कन्वेंशनल बैंक में देखी जाती हैं इस तरह की, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में, और एफएक्स हेजिंग जो होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज में बेसिकली जो हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं डॉलर को अपनी पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ, इस तरह हैजिंग होती है। बेसिकली डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने इन फ्यूचर में अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो क्या करते हैं? हैजिंग करते हैं। सपोज़ उनको मशीनरी मंगवानी है अक्टूबर में, अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है, 2 महीने बाद डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे, तो वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि बेसिकली कि मैं ये आपसे इतने डॉलर ख़रीदूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अभी पैसे दिए नहीं हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब मुआहदा हो गया है और चीज़ अभी मौजूद नहीं है। तो हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस चीज़ की फ़रोख्त से मना फरमाया जो चीज़ मेरे पास मौजूद ही नहीं। चीज़ अभी मौजूद नहीं है, उसकी बै भी हो गई। और बै सर्फ के हकाम में भी है, मैंने हदीस में भी बता दिया कि किस तरह से करेंसी एक्सचेंज होगा, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता उसका। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल डिस्काउंटिंग करते हैं हम। बेसिकली एक बिल आया हुआ होता है, एलसी खुलती है, इशूइंग बैंक सेंड करता है एडवाइजिंग बैंक को, एडवाइजिंग बैंक जो है बेसिकली बिल दे देता है। अब वहाँ का जो एक्सपोर्टर है बाहर जो बैठा हुआ है, उसको लिक्विडिटी की नीड है,
तो वो बिल दिखाकर वो मनी डिस्काउंट करवा लेता है। जैसे 1 लाख रुपए का बिल है तो उसको 90,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये बिल इस डिस्काउंटिंग भी इस तरह से शरीय एतबार से जायज़ नहीं है। शरीय कंसिडरेशन ऑफ ट्रेड इन करेंसी, नो डिफरमेंट इज़ एक्सचेंज ऑफ काउंटर वैल्यूज, सेटलमेंट मस्ट बी स्पॉट। डिफरमेंट अलाउ नहीं है जब दो काउंटर वैल्यूज़ आपस में एक्सचेंज की जाए। स्पॉट पर पैसे देने हैं, मतलब मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपने मुझे उसी वक्त 100 रुपये वापस देने हैं। सही है। काउंटर वैल्यूज ट्रेडेड मस्ट बी इक्वल इन केस ऑफ करेंसी इन इज द सेम, हाउएवर दे मे डिफर इन केसेस वेयर द ट्रेड इज बिटवीन टू डिफर करेंसीज। अच्छा, अब पैसे दिए जा रहे थे जब सेम करेंसी है, मतलब होमोजीनियस करेंसी है, पाकिस्तानी करेंसी है, 100 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, 100 रुपये आप मुझे दे रहे हैं, तो सेम वैल्यू होगा और स्पॉट भी होगा। दूसरी यहाँ जो चीज़ बताई जा रही है, दूसरी चीज़ बताई जा रही है, अगर हेट्रोजीनियस करेंसी है तो फिर क्या होगा, स्पॉट तो होगा लेकिन डिफरमेंट हो सकती है। वो किस तरह से, अभी जो रिसेंटली डॉलर के रेट चल रहे होंगे आप उससे अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट कंटेन एनी कंडीशन रिगार्डिंग द डिलीवरी। अब मैं ऐसी कैसी कंडीशन नहीं लगा सकता कि तुम मुझे अभी 100 रुपये दे दो, मैं तुम्हें जो है 100 रुपये इस शर्त पे दे दूंगा, या ये ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो मैं दे दूंगा तुम्हें, तो इस तरह की शर्त भी नहीं लगा सकते। फ्यूचर सेल नहीं कर सकते। बायलेटर प्रॉमिस इज़ नॉट अलाउ। बायलेटर प्रॉमिस ये होगा कि जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया है कि ये अक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, बेसर्फ के अहकाम में नहीं आ सकता। क्योंकि कि अक्ट के लिए ज़रूरी है कि शय मौजूद हो, मतलब उस चीज़ का मौजूद होना, सब्जेक्ट मैटर का मौजूद होना ज़रूरी है। यूनिलेटर प्रॉमिस इज़ अलाउ। हाँ, यूनिलेटर प्रॉमिस अलाउ है, बायलेटर अलाउ नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। यूनिलेटर प्रॉमिस क्या होता है कि मैं आपसे वादा करूँ कि मैं ये करेंसी खरीदूंगा, खरीदनी नहीं है, खरीदूंगा, प्रॉमिस है, सिर्फ यूनिलेटर प्रॉमिस है। प्रॉमिस का ये है कि वाउफ़ु बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में ज़रूर सवाल होगा। तो यूनिलेटर प्रॉमिस किया जा सकता है क्योंकि ये अक्त नहीं हो रहा, सिर्फ एक वादा है कि मैं आपसे ये ख़रीदूंगा इन फ्यूचर। हाँ, अक्त नहीं कर सकते हम, ये चीज़ याद रखिए, अक्त नहीं कर सकते, प्रॉमिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।